स्टूडेंट्स, आज हम एक नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और आज मैं आपको कंपटीशन लेवल पे उन क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहूंगा जो हमारे आईआईटी लेवल्स पे आते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट का हमें डेरिवेटिव करना हो, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट ऑफ डिटर्मिनेंट, वो किस तरह से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये एक कंपटीशन लेवल की टाइप है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास टू टाइप्स यहां पे बनती हैं, यानी कि 2x2 ऑर्डर का अगर कोई डिटर्मिनेंट हो और 3x3 ऑर्डर का अगर कोई डिटर्मिनेंट हो, बाकी आगे फिर उसी तरह से बढ़ता जाता है। 3x3 के बाद 4x4, इस तरह से स्क्वायर जो आपके पास मैट्रिक्स होता है, यानी डिटर्मिनेंट उस लेवल का होता है, उसी का हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें दिया हुआ है कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, गिवन डिटर्मिनेंट, हमें ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जैसे कि f(1x), f(2x), ठीक है। यहां पे f(3) या मैं g के अंदर भी मान सकता हूं उसको, g(x), g(1x), g(2x), ठीक है। ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट का हमें डिफरेंशिएट करना है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो किस तरह से करेंगे इसका डेरिवेटिव? देखिए, ये एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है और डिटर्मिनेंट का हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसका एक नियम होता है, इसका एक तरीका है, मेथड है। और मेथड ये होता है कि आपको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का डिफरेंशिएट करना होगा, जिस भी रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे उसके रिस्पेक्ट में। जैसे हम यह डेरिवेटिव करने चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव करेंगे तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का हम डेरिवेटिव करते जाएंगे और आगे उसी तरह से बढ़ते जाएंगे। यहां पर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसको हमें स्प्लिट करके भी चलना होगा, स्प्लिट करके चलना होगा। जैसे हमने पहली रो का डेरिवेटिव किया, फिर प्लस दूसरी रो का डेरिवेटिव, तो वहां पे वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। प्लस करके हमें चलना है, बीच में प्लस करके ऐड करके चलना है। तो यहां जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड मार्क कर लेना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए अब यहां पे हमारे पास ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, तो यहां पे फर्स्ट रो और ये सेकंड रो होगी, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम हो गया। तो इसमें देखिए, या तो आप कॉलम वाइज डेरिवेटिव कर सकते हो या फिर रो वाइज डेरिवेटिव कर सकते हैं। देखिए, तो अगर मैं यहां पे रो वाइज डेरिवेटिव करता हूं तो देखिए क्या बनेगा, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे मैं रो वाइज डेरिवेटिव करना चाहूंगा, रो वाइज। तो रो वाइज करता हूं तो देखिए, सबसे पहले मेरे को फर्स्ट रो का करना है f(1x) और f(2) का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बाकी जो आपकी सेकंड रो है वो सेम रहेगी, सेकंड रो है वो एज इट इज, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव हो गया यहां पे फर्स्ट रो का। हमें रो वाइज डेरिवेटिव करना है, पहली रो का डेरिवेटिव कीजिए, दूसरी रो आपकी सेम रहेगी। अगर कॉलम वाइज करोगे तो पहले कॉलम का डेरिवेटिव कीजिए, दूसरा कॉलम आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। प्लस अब आगे चलते हैं, हम सेकंड रो का डेरिवेटिव करेंगे। जब सेकंड रो का अगर डेरिवेटिव करते हो तो फर्स्ट रो हमारी एज इट इज रहेगी, यानी f(1x) और f(2x) ये हमारा सेम रहेगा। हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा g(1x) और g(2x) का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद हमें इनका डिटर्मिनेंट्स सोल्व करना है। डिटर्मिनेंट्स हम सोल्व पीछे भी कर चुके हैं, यानी चैप्टर नंबर हमारा 4 था तो उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पे अगर हम डिटर्मिनेंट्स इसका निकालना चाहें तो यहां से हम इस दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि हमारे पास आ जाएगा यहां पे f(1)x) और g(2x) माइनस यहां पे g(1x) और डॉट f2 डैश एक्स,
प्लस, अब यहां मल्टीप्लीकेशन करते हैं इनकी, तो ये आ जाएगा f1x और g2 डैश x माइनस g1 डैश x गुणा में f2x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहां से डिटरमिनेंट। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमें किसी 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएट करना हो तो वहां पे हमें पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड रो आपको सेम रखनी है, उसका डिटरमिनेंट लगाइए, प्लस करके फिर सेकंड रो का आपको डिटरमिनेंट में वहां पे डेरिवेटिव करना होगा, फर्स्ट रो आपकी एज इट इज रहेगी। बिल्कुल जैसे हमने यहां पे बताया आपको, डेरिवेटिव मैंने पहले इन दोनों का किया, ये एज इट इज रख दिया, प्लस फिर ये एज इट इज रख दिया, यहाँ पे सेकंड वाले में इसका डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमें डेरिवेटिव करना होगा, 2x2 ऑर्डर के अंदर करना है। अगर बात आपकी 3x3 ऑर्डर की हो तो उसमें भी हम उसी पैटर्न से चलेंगे। 3x3 ऑर्डर में हमें कैसे करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव प्लस सेकंड रो का डेरिवेटिव प्लस थर्ड रो का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन ये है, हमें गिवन में है इफ y इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ f(x), g(x) और h(x). ठीक है, L M N A B और C ये हमें दिया हुआ है। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा। ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में है, दिस इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3। इसका ऑर्डर क्या हुआ यहाँ पे 3x3, इसका ऑर्डर है, फिलहाल इसका ऑर्डर है वो 3x3 में है और हमें इसका डिटरमिनेंट करना है। तो डिटरमिनेंट करने के लिए आपको अभी भी बताया गया था कि हमें यहाँ पे बारी बारी से एक एक रो का डेरिवेटिव करते जाना है और डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते जाना है और ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो y का x के रिस्पेक्ट में होगा dy बाई डी एक्स, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पे फर्स्ट रो मेरे पास ये है तो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करूंगा तो मैं f डैश x, g डैश x और h डैश x हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रो मेरे पास यहां पे l m n है एज इट इज, l m और n एज इट इज, a b c सेम रहेंगी, a b c सेम रहेंगी। ठीक है, प्लस फर्स्ट रो का डेरिवेटिव हो गया, सेकंड रो और थर्ड रो बिल्कुल एज इट इज रहेगी, प्लस अब मैं यहां पे करता हूं सेकंड रो का डेरिवेटिव, फर्स्ट रो आपकी और थर्ड रो हमारी सेम रहेंगी, यहां पे फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम रहेंगी, सेकंड रो का डेरिवेटिव होगा तो फर्स्ट रो सेम लिखनी है मेरे को, फर्स्ट रो यानी कि f(x), g(x) और h(x) ये सेम, सेकंड रो आपकी ये है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड रो का डेरिवेटिव करेंगे तो l m और n ये प्योर कांस्टेंट है, क्योंकि इनके साथ वेरिएबल x या y कोई भी आया हुआ नहीं है तो इनका डेरिवेटिव आपका 0 होगा, दिस इज इक्वल टू 0, इसका डेरिवेटिव 0 और ये ABC है, ये आपका सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, प्लस इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो थर्ड रो का डेरिवेटिव करेंगे, अब की बार फर्स्ट और सेकंड रो सेम, थर्ड रो का डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट और सेकंड सेम रहेंगे आपके, थर्ड रो का डेरिवेटिव करेंगे हम तो फर्स्ट रो f(x), g(x) और h(x) ये एज इट इज, और l m और n ये भी एज इट इज। अब इसके बाद हमारे पास बच गया ABC, तो ABC का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है तो इन तीनों का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहां पे डिफरेंशिएट ऑफ थर्ड ऑर्डर का होता है, 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट का होता है डिफरेंशिएट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में याद दिलाता हूं, अगर डिटरमिनेंट के अंदर 3x3 ऑर्डर में हो चाहे 2x2 ऑर्डर में हो, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर 3x3 या 2x2 में जब भी आपके पास कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में हर एक एलिमेंट 0 होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे यहां पे ये आपके पास रो है, सारे एलिमेंट 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हुई।
यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो है, इसकी वैल्यू भी क्या हुई, जीरो। और प्लस में यहाँ पे आपके पास ये एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे लिखना पड़ेगा, या फिर आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं एक्सपेंडिंग से, वाया एक्सपेंडिंग रूल, जो हमने सीखा है 4th चैप्टर में। तो बिल्कुल एज इट इज भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ डैश जी डैश एच एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, बिल्कुल आपका ये एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, एग्जाम से पूछे गए हैं, कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन हैं, जो कि एक बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन के बारे में और बताना चाहूंगा आपको। जैसे कि हमें दिया गया है कि f ऑफ n a बराबर g ऑफ n a बराबर h ऑफ n a, ये तीनों आपस में बराबर रहेंगे। n का मान यहां पे 1 2 3 हमें रखना होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि मैं n का मान यहां 1 रखता हूं तो ये f ऑफ 1 g ऑफ 1 h ऑफ 1 बराबर है। n का मान 2 लेता हूं तो f2a g2a और h2a बराबर, और 3 लेता हूं तो f3a g3a h3a, ये भी तीनों बराबर रहेंगे। ठीक है, तो इनके अनुसार हमें एक डिटरमिनेंट दिया गया है कि एक fx दिया गया हमें, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, हमें दिया गया है डिटरमिनेंट ऑफ f1x, ठीक है, f2x f3x g1x g2x g3x h1x h2x h3x, ठीक है, ये हमें गिवन में है। ये हमें दिया हुआ है, कोई भी डिटरमिनेंट हमें ये गिवन है और इस डिटरमिनेंट का हमें डिफरेंशिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने का नियम वही होता है कि हमें बारी बारी से एक एक रो का या एक एक कॉलम का डेरिवेटिव करते जाएं और अलग अलग डिटरमिनेंट्स में उसको चेंज करते जाएं और प्लस का साइन देंगे बीच में। तो यहां पे मैं चाहूंगा कि फर्स्ट रो का मैं डेरिवेटिव कर देता हूं, बाकी के सेकंड रो और थर्ड रो सेम रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं फर्स्ट और सेकंड रो का डेरिवेटिव करूंगा, फर्स्ट और थर्ड सेम रखूंगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में मैं तीसरी रो का डेरिवेटिव करूंगा, पहली रो और दूसरी रो हमारी सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, तो यहां पे मैं fx का डेरिवेटिव करता हूं तो f डैश x हो जाएगा, fx का तो f डैश x बराबर, अब यहां से इसका डेरिवेटिव करूंगा तो f1x है, f1 का हो जाएगा f डैश 1x, f2 है तो f2 का डैश हो जाएगा और f3 है इसका भी डैश हो जाएगा। इन तीनों का मैंने डेरिवेटिव कर दिया, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव से। ठीक है, यहां पे मैंने डैश लगा दिया है, इसका मतलब डेरिवेटिव से ही होता है। dy बाई dx, अगर हम किसी फंक्शन का करते हैं fx का डेरिवेटिव, जैसे मैं fx का डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं f डैश x। किसी फंक्शन fx का डेरिवेटिव करना हो तो मैं उसको f डैश x कह सकता हूं। तो यही बात मैंने यहां अप्लाई की, और बाकी के ये दोनों के दोनों जो रो होंगे g1 g2 और g3, h1 h2 और h3, ये हमारे पास बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे, जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपसे सेकंड डिटरमिनेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि यहां पे मैंने फर्स्ट रो थी इसका डेरिवेटिव किया, बाकी के बाकी रो दोनों के दोनों एज इट इज प्लस,
अब मैं यहां पे फर्स्ट रो को सेम रखूंगा, सेकंड का डेरिवेटिव करूंगा और थर्ड भी सेम रहेगी। तो फर्स्ट एज इट इज रहेगी, तो f1x, f2x, f3x, ठीक है। सेकंड का डेरिवेटिव यानी g1x, g2x और g3x का करता हूं, तो g1x का करूंगा तो g1-x, g2-x और g3-x। थर्ड रो एज इट इज, उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, यानी h1x, h2x और h3x बिल्कुल सेम। फिर थर्ड पार्ट बनेगा, क्योंकि हमें थर्ड रो का भी डेरिवेटिव करना है यहां पे। पहली और दूसरी रो एज इट इज, यानी f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x, ठीक है। थर्ड रो हमारे पास है h1x, h2x, h3x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो h1-x, h2-x और h3-x, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। यहां पे इस डिटरमिनेंट का हमने डेरिवेटिव कर दिया है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसमें एक बात लास्ट में पूछी गई है, जो क्वेश्चन में कहा गया है वो हमें निकालना होगा। इसमें f जो हमारे पास था उसमें f' हमें फाइंड आउट करना है यहां पे, कि हमें जो डेरिवेटिव हमने निकाला है उसमें x की जगह पे a रिप्लेस करना है, और फिर वैल्यू बताइए उसकी क्या होगी। x की जगह पे हमें वहां पे a से रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब आप x की जगह a रखोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए ध्यान से। हमें जहां जहां पे x है वहां पे, यहां पर हर एक टर्म में x आया हुआ है, तो सभी जगह पे अगर आप a रखोगे तो आपके पास क्या बनेगा रिजल्ट, देखिए यहां पे f'1a, f'2a, f'3a, हर जगह पे a रखेंगे तो आपके पास यहाँ g1a, g2a, g3a, h1a, h2a, h3a, जितने भी x है उनको हम a के साथ रिप्लेस कर देंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देखिए ध्यान से। जब हम a के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहां से g1a, g2a और ये g3a, इसके बाद यहाँ h1a, h2a और h3a हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे भी a की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा का सारा a के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड वाले में यहां पे भी हमें a लिखना है, हर जगह पे a के साथ हम कन्वर्ट करेंगे। जितने भी आपके पास x हैं उन सभी पे हम a के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन ये दी हुई है कि हमें f' निकालना है, f'। इसका मतलब ये होता है कि आप x को a से रिप्लेस कीजिए। तो जहां पे भी x है वहां पे मैंने a रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। ये आपको अगले स्टेप में कन्वर्ट करना होगा इस तरह से। ये मैंने a के साथ रिप्लेसमेंट कर दी हर एक टर्म में, जहां पे भी हमें x दिखाई दिया वहां पे हमें a के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। अब इन तीनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है ये, कि n का मान जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा f(1a), g(1a) और h(1a), ये तीनों के तीनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जैसे ही मैं 2 रखता हूं तो f(2a), g(2a) और g(3a) ये तीनों बराबर रहेंगे। h3a, ठीक है। इसके बाद मैं अगर 3 रखता हूं यहां पे तो f(3a), g(3a) और h(3a) ये तीनों भी बराबर रहेंगे। तो इन तीनों की हेल्प से अब हम आगे सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो g1a, g2a, g3a। अब g1a किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए। जो g1a है वो किसके बराबर है, h1a के बराबर। तो मैं इस g1 और h1 को दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकता हूं।
G1 A किसके बराबर है, H1A के बराबर, तो इस G1 की जगह पे मैंने पुट कर दिया H1A, ठीक है। कंसिडर इसके बाद में देखिए G2A है, ये रहा यहां पे G2A आपके पास है, और यहां पे हमारे पास है, एक सेकेंड, ये यहां पे 2 आएगा, क्योंकि जब हमने 2 रखा था तो 2 लेंगे, यहां पे 3 रखा है तो 3 लेंगे। तो G2A बराबर H2A, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहां देखिए G2A और H2A, तो मैं इस G2A की जगह पे H2A लिख सकता हूं फ्रॉम कंडीशन कह रही है ये बात। फिर इसके बाद G3 और H3 है यहां पे, तो G3 और H3 आपस में इक्वल है, तो यहां इस G3 की जगह पे मैं H3 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए आप यहां से कि ये आपका जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट में ये सेकंड रो और थर्ड रो दोनों की दोनों रो कैसी है, सेम है। और जब 2 रो और 2 कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट में बराबर हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और ऐसा ही आपको सेकंड डिटरमिनेंट में मिलेगा, ऐसा ही आपको थर्ड डिटरमिनेंट में मिलेगा। देयरफॉर ऑल 3 वैल्यूज आर 0, दैट इज इक्वल टू 0 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हमारा किसी भी डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव निकालने का था, तो हमने ये डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद इस एक कंडीशन को हमने पुट करके दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।